Hello everyone, welcome to a new video. Last video में we have read about Jainism and Buddhism. In today's lecture, we will read about ancient Tamil Nadu. Okay, this is our fifth lecture. इससे पहले जो भी lectures हुए हैं, those are present in our playlist. अगर आप नहीं देखे हो, then please watch it. ठीक है, ये मैं टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ. ओके, सो लेट्स बिगिन. जो द लैंडमास बिटवीन हिमालय एंड कैप कमोरिन, मतलब जो हिमालय से लेके कैप कमोरिन तक जो लैंडमास है, वी कॉल्ड इट एज भारतवर्ष. उसको हम भारतवर्ष बुलाते हैं, सॉरी. भारतीयर, ये एक तमिल पोएट है. इन इज राइटिंग्स ऑफ ओड टू चाइल्ड, वो इसको एज ए भारतवर्ष एज ए रेफरेंस दिए हैं. ये ओड टू चाइल्ड, इसका नाम है पप्पा पट्टू. ठीक है. Historians conclude that the land to the south of the Vindhyan Range is the most ancient in the world. विंध्यन रेंज क्या है, कौन सा है, ये देखिए, ये विंध्यस माउंटेन है. मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस से दैट ये विंध्यस रेंज से जो साउथ का लैंड मास है, दिस वाज मोस्ट एंशियंट इन इंडिया. मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें से दिस पोर्शन इज द मोस्ट एंशियंट वन. ओके. In the southern state, there are people who speak different languages, just like as a Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Tullu. तुल्लु ये एक लैंग्वेज है, ठीक है ना. तुल्लु इज ऑल्सो ए लैंग्वेज. मैं आपको दिखाता हूँ मैप में कौन सा तुल्लु है. देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो स्मॉल एरिया है, यहाँ पे है ना केरला कर्नाटक, यहाँ पे जो बॉर्डर में ये जो स्मॉल एरिया है, यहाँ के लोग दे स्पीक तुल्लु. ठीक है, तुल्लु टुल्लु, आप जो भी इसको बोल सकते हो, TULU. ठीक है, ये एरिया. द पीपुल हु लिव इन द साउथ ऑफ तिरुपति स्पीक तमिल. तिरुपति हमको पता है आंध्र प्रदेश में है. द पीपुल हु लिव इन द साउथ ऑफ तिरुपति स्पीक तमिल. भावानंदी, ठीक है ना, ही इज ए भावानंदी मुनिवर, ही इज ए तमिल पोएट. एक सेकेंड, हाँ, ही इज ए तमिल पोएट. ही वाज ऑथर ऑफ नन्नुल. ठीक है. दिस डिस्क्राइब्स तमिलनाडु एज फॉलोस: वेंकटा हिल्स ऑन द नॉर्थ, Cape Comorin on south, and the landmass in between these two is तमिलनाडु. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में. नन्नुल का ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ नन्नुल. नन्नुल इज ए लिटरेरी ग्रामर वर्क ऑफ तमिल लैंग्वेज. ठीक है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया वाज कॉल्ड मैड्रास प्रेसिडेंसी. ठीक है ना, ब्रिटिश रूल में मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन था, उसको हम मद्रास प्रेसिडेंसी एज बोलते थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस, द स्टेट व्हिच हैड तमिल एज इट्स लैंग्वेज वाज सेपरेटेड. अरिंगा अरिंगनरन्ना, the then chief minister in 1967 named the state as तमिलनाडु. तमिलनाडु का नाम जो दिया गया था वो 1967 में दिया गया था बाय अरिंगनरन्ना. ठीक है. द तमिल वी स्पीक कैन बी अप्रिशिएटेड एज सेंथामिज, पायंथामिज एंड मुंथामिज. ठीक है ना, ये तीनों वर्ड का जो मीनिंग है कि लाइक तमिल इज ए मोस्ट डेकोरेटेड एंड इमोशनल एंड वन ऑफ द रिच लैंग्वेज. ये तीनों वर्ड का मीनिंग यही है. ठीक है ना, नो नीड टू रिमेम्बर. द नेशनल पोएट सुब्रमण्य भारतीयर सेंग, ये तमिल में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आई डोंट नो, सॉरी. ठीक है. तमिलनाडु वाज रूल्ड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ चेरा, चोलो, पांड्या. ठीक है, ये तीन किंगडम जो एंशियंट तमिलनाडु रीजन था वहां पे दे यूज टू रूल, एंड हु वर कॉल्ड मूवेंथर्स. मूवेंथर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. मूवेंथर्स इनको कहा जाता था. मूवेंथर्स कहाँ पे रूल करते थे, ये सब ऐसे पूछ सकते हैं MCQ में. मूवेंथर्स, ठीक है, याद रखना है. द साउथर्न पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया वाज रूल्ड बाय पांड्यास. जो पांड्यास थे दे यूज टू रूल इन साउथ. तमिलनाडु का साउथ, ठीक है ना, जो साउथ इंडिया ऐसा है तो यहाँ पे पांड्यास रूल करते थे, पांड्या. ठीक है. वेस्ट बाय चेरा, वेस्ट रीजन में चेरा रूल करते थे, एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में चोलास रूल करते थे. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, साउथ में पांड्या, वेस्ट में चेरा एंड नॉर्थ ईस्ट में चोलास रूल करते थे. बिफोर prehistoric period, the Indian Ocean on the south of Cape Comorin
केप कोमोरिन ये जो है ना, ये इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम केप कोमोरिन बोलते हैं, वहां पे है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए, ये जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट वहां पे है केप कोमोरिन, ठीक है। तो जो साउथ ऑफ द केप कोमोरिन, वहां पे एक लैंड मास था, इट वाज कॉल्ड एज कुमारी कंदम, ठीक है। इसको लेमुरिया भी बोलते हैं, लेमुरिया, LEMURIA, है, आगे लिखा है कहीं पे, ठीक है। उसको हम कुमारी कंदम बोलते थे। वहां पे एक रिवर फ्लो होता था, फहरुली रिवर, रैन ऑन दिस लैंड मास, ठीक है, फहरुली रिवर, इंपॉर्टेंट, कुमारी कंदम में ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रिवर फहरुली रैन ऑन दिस लैंड मास विच वाज 8 to 10 times बिगर देन साउथ इंडिया। ये जो लैंड मास था ना, ये landmass was 8 to 10 times bigger than South India. There were wide range of mountains. It was said that the land had sufficient rain, dense forest, civilized people, and efficient kingdom. That kingdom would have been the ancient Pandyan kingdom. जो एंशियंट पांड्यन किंगडम, उसको कुमारी कंदम बोलते हैं। मतलब कुमारी कंदम में एंशियंट पांड्यन किंगडम रूल हुआ करता था, ठीक है। संगम, संगम हम एक देखते हैं, ये एक लिटरेरी इवेंट है, लिटरेचर इवेंट होता था तमिल लोगों का, तमिल पोएट्स का, उसको हम संगम बोलते हैं, ठीक है। तो 3 संगम, मतलब तीन तीन संगम हुआ है टोटल, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। द कैपिटल ऑफ पांड्यास वाज धन मदुराई, धन मदुराई, इसको आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, ठीक है ना। पांड्यास मतलब एंशियंट पांड्या, उनका कैपिटल था। अब यहाँ पे लिखा है ना एंशियंट पांड्या कौन था, यहाँ पे एंशियंट पांड्यंस, ठीक है। ये कुमारी कंदम पे रूल करते थे, वहां पे रहते थे, तो उनका कैपिटल था देन मदुराई। तमिज भल्ला थरा थल्लाई संगम असेंबल्ड हियर, वहां पे एक संगम हुआ था यहाँ पे। देन द पांड्यास रूल्ड ओवर द लैंड विथ कप्पड़पुरम, देन उसका कैपिटल, उन लोगों का कैपिटल चेंज हो गया, देन मदुराई से कप्पड़पुरम, ठीक है। दिस प्लेस वाज लेफ्ट ओवर आफ्टर द सुनामी इन विच देन मदुराई वाज टेकन अवे बाय द सी। यहाँ पे सुनामी हो गया, तो कप्पड़पुरम में पांड्यन, एंशियंट पांड्यन का कैपिटल शिफ्ट हो गया। देन मदुराई वाज टेकन अवे बाय द सी। इन कप्पड़पुरम द पोएट्स गैदर्ड एंड हैड द सेकंड संगम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड संगम कहाँ पे हुआ था ना, कपड़पुरम पे सेकंड संगम हुआ था। ये कपड़पुरम किसके अंडर था ना, एंशियंट पांड्यस जो रूल करते थे उनके अंडर था। द सिटी ऑल्सो बिकेम ए प्रे टू सुनामी, ये इधर भी सुनामी आ गया, ठीक है ना। देन पांड्यस रूल विथ मदुराई इज देयर कैपिटल, ठीक है। अगर आप नॉर्मली ऐसे, इफ समबडी आस्क यू पांड्यस का कैपिटल क्या था, देन यू विल से मदुराई, मदुराई वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यस। द लास्ट संगम वाज हेल्ड इन मदुराई मुत्थर, यहाँ पे लास्ट थर्ड संगम हुआ था, ठीक है। इट वाज नोन एज कुड्डल, एज द पांड्या किंग्स पेट्रोनाइज द पोएट्स एंड हेल्ड रिसर्च ऑन तमिल, तमिल मतलब तमिल लिटरेचर, तमिल सोसाइटी पे रिसर्च होता था, ठीक है, संगम के टाइम में। इट वाज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड संगम हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड तमिल फ्लोरिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ पांड्यन किंग्स, ठीक है। ये जो संगम हुआ करता था, दे यूज टू रिसर्च ऑन तमिल लिटरेचर एंड पांड्यन किंग्स उसको पेट्रोनाइज करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। दिस संगम्स वुड हैव बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम। द कॉन्टिनेंट लेमुरिया, ठीक है ना, ये मैं फोटो दिखाता हूँ इसको, कुमारी कंदम, ये जो है ना फोटो, ये देखिए हमारा इंडिया है, मैप गलत है, ये हमारा इंडिया है, ये है कुमारी कंदम, इसको हम लेमुरिया भी बोलते हैं, बोलते थे। ये अभी पानी के नीचे है। इट यूज टू कनेक्ट विथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए माडागास्कर, ये दोनों को कनेक्ट करता था। बोलते हैं कि यहाँ पे एंशियंट पांड्यन रूलर्स यूज टू रूल, ठीक है। Continent Lemuria, the condition went favorable for the growth of living organisms only at Cape Comorin, which was submerged after tsunami. Because of the evolution of man would have taken place, the language spoken by these people were the basic Tamil language. The researchers believed that those were the ancient Tamilians, जो कुमारी कंदम पे जो लोग रहते थे, उनको people call them as ancient Tamilians. People who lived in the southern part of the landmass are considered as the ancestor of the people of Cape Comorin. तो तमिल लोगों का एंसिस्टर, दे यूज टू लिव इन कुमारी कंदम, वो आइलैंड पे दे यूज टू लिव देयर। देयर वाज ए बिग लैंड मास कनेक्टिंग अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
विच वॉज कॉल्ड लेमुरिया। लेमुरिया वही कुमारी कंदम है, इसी को ही लेमुरिया बोलते हैं। ये देखिए फोटो, देखो कुमारी कंदम, यही है लेमुरिया। इट यूज टू कनेक्ट माडागास्कर टू, यहाँ पे माडागास्कर है अफ्रीका का, एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इट वॉज बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स इवॉल्व फ्रॉम द लेमर्स। लेमर वो एक मंकी टाइप का है, उसको हम लेमर बोलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल वॉज एंशियंट तमिल। द लैंड वेयर देयर डिसेंडेंट्स लिव्ड वॉज कॉल्ड तमिलनाडु। ओके, लेमुरिया का जो लोग थे, पीपल कॉल देम एज एंशियंट तमिलियंस, हिस्टोरियन कॉल देम एज एंशियंट तमिलियंस, ठीक है। द हिस्टोरिक period of Tamil Nadu began from the Sangam age. Sangam age is the period during which the poets of the third Sangam joined together and did research on Tamil. ठीक है, थर्ड संगम कहाँ पे हुआ था? मदुरई पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है मदुरई पे। द पीरियड लास्टेड फॉर 400 years फ्रॉम बीटी। बीटी मतलब पढ़े हो आप इसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीटी, बीटी 80 was calculated based on थिरुवुल्लावुरु, थिरुवुल्लारुवार, जो भी है नाम, ठीक है, सॉरी। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है मेरा, आई एम सॉरी। थिरुवल्लुवार, ठीक है। वो 31 BC में बर्थ हुआ था उनका। सो बीटी मतलब बिफोर थिरुवुल्लावर, 80 मतलब आफ्टर थिरुवुल्लावर, ठीक है। उसको हम बीटी 80, तमिल में ये एक टाइमलाइन की तरह लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। सम कंसिडर दैट इट वाज बिटवीन बीटी 300 टू 80 300, ठीक है। द संगम लिटरेचर्स what we got now are Ittu, Ittuthogai and पट्टू पट्टू। ये दो संगम लिटरेचर है जो कि अभी हमारे पास है। हम ये दोनों लिटरेचर स्टडी करके वी कैन प्रेडिक्ट, और वी गॉट टू नो अबाउट द सोसाइटी, द हिस्ट्री ऑफ तमिल लैंग्वेज, ठीक है। इत्तुथोगाई एंड पट्टू पट्टू, ये दो लिटरेचर। द पोएम इन दीज लिटरेचर वे रिटन बाय पपिलर परनर अभयर नक्केयर, ठीक है। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट ये पोएट्स थे जिन्होंने ये दोनों लिटरेचर को लिखा है। दीज आर तमिल लिटरेचर्स, स्पेशली संगम लिटरेचर्स। ये एक बार आया था एमसीक्यू में ऐसे, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, याद रखना जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट, देखिए यहाँ भी लिखा है, सिविलाइजेशन, कस्टम, कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ तमिलियंस, जो एंशियंट तमिलियंस थे। बाय द हेल्प ऑफ द लिटरेचर्स वी गोट टू नो अबाउट देम। उनका सिविलाइजेशन, कस्टम, कल्चर क्या था, हमको पता चलता था, ठीक है। टोलकापियम, टोलकापियम important, which was a pride to the Tamil literature, originated before the third संगम। थर्ड संगम से पहले बन गया था टोलकापियम, ठीक है। तमिल लिटरेचर would have developed a few thousand years ago. It was a pride to Tamil that Tirukullar, which was hailed by all the religions, originated during the संगम। तिरुकुल्लर ये भी एक लिटरेचर है, ये भी एक तमिल टेक्स्ट है, ठीक है, याद रखना जरूरी है। ये सब संगम एज का लिटरेचर है। और मदर टंग तमिल विच इज एडप्टिव टू ग्रामेटिकल नॉर्म्स एंड इज कॉल्ड सेंतामिज, ठीक है ना, मैं बोला था ना पहले, एडप्टिव टू ग्रामेटिकल नॉर्म्स मतलब, ये मतलब इसका मीनिंग है कि तमिल इज रिच इन, इट्स ए रिच लैंग्वेज, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, बहुत ही हाईली डेकोरेटेड लैंग्वेज है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। स्कॉलर्स कॉल तमिल ए क्लासिकल लैंग्वेज। एक्चुअली देर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। आप नेट पे सर्च कीजिए क्या क्या है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तमिल, ठीक है ना, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, और एक क्या है बताओ, और एक उड़िया।
उड़िया एड हुआ लास्ट 2015 में। ठीक है, देर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड तमिल इज वन ऑफ देम। क्लासिकल लैंग्वेज होने का बहुत सारे क्राइटेरिया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक क्राइटेरिया है, इट मस्ट हैव 2000 मोर देन 1500 ईयर्स और 2000 ईयर्स ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री। इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जिसका खुद का स्क्रिप्चर हो और बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हो। ठीक है ना, बताऊंगा आपको बाद में डिटेल में, पॉलिटी में हम पढ़ेंगे इसको। बट अभी इतना याद रख लो कि दीज आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया। राइट। The people who lived in the south, which was surrounded by water on three sides, were good sea traders. Before the Sangam age, as per the proverb, uh, Tirekaddalai odium, Hirabhiyam Thedu. The language Tamil is abundant, which with words like Navai, Kalakam, ये कुछ languages है, which are used to denote the mode of travel at sea. ठीक है ना, याद रखो ये। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है? इट डिनोट्स द मोड ऑफ ट्रैवल एट सी। ऐसे एक पूछ लेंगे वर्ड नब्बाई क्या है ठीक है, तो नवाई कलम, कप्पल, थोनी, ओडम, पगडू, थेपम, टमरम, ये सब का मीनिंग है कि डिनोट द मोड ऑफ ट्रैवल, मतलब एट सी। दे वो लोग सी ट्रेडर थे ना, इसलिए ये भाई एक वर्ड पूछ लेंगे क्या है, ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है ना, मीनिंग नो नीड टू अंडरस्टैंड, बस हमको एमसीक्यू क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, ये सब इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन जो मेंस आंसर राइटिंग रहता है ना, उसमें ये सब ऐसे इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे। ठीक है, दिस shows their interest in sea trade. There were many ports like Puhar, Korkai, Kaveripumpattinam, Misri, Thondi, Banichi. They had trade contacts with Egypt, Yabanam, Rome, China and other eastern countries. They followed the barter system. ठीक है, ये कुछ पोर्ट्स है, एंशियंट पोर्ट्स है। ठीक है, पुहार, इसको सब पुम्पुहर भी बोलते हैं। कावेरी, पुम्पट्टिनम, कोरकाई, मुसिरी, थोंडी, वांची, ये सब एंशियंट पोर्ट्स है। ठीक है ना, और वो बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। कौन? एंशियंट तमिलियंस। ठीक है, मोहनजोदारो and Harappa excavated in the northern hemisphere were examples of town civilization. They examined thousands of things found there. It was a proof that it had a connection with the southern Tamilians for more than 4 to 5,000 years. मतलब जो मोहनजोदारो था और जो तमिल सिविलाइजेशन था उनके बीच कुछ सम काइंड ऑफ कनेक्शन था, देवर ट्रेड भी करते थे। दिस शोज दैट इन दोज डेज तमिलियंस वेर नॉट ओनली इन द साउथ बट ऑल्सो इन नॉर्थ। ड्यूरिंग द संगम द पोएट्स डिवाइडेड द लैंड इनटू 5 फिजिकल डिविजन्स। द माउंटेन्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन में आया था एक बार एमसीक्यू में, जो संगम एज में ऐसा था, पोएट्स डिवाइडेड द लैंड इनटू 5 फिजिकल पार्ट्स। ठीक है, द माउंटेन रीजन्स वाज कॉल्ड कुरिंची। कुरिंची को हम माउंटेन बोलते हैं, माउंटेन रीजन को कुरिंची बोलते हैं। फॉरेस्ट रीजन को बोलते थे मुल्लाई, फॉरेस्ट, मुल्लाई। कोस्टल एरिया को बोलते हैं नाइडल, कोस्टल एरिया को बोलते थे नाइडल। सैंडी रीजियंस, ये पक्का पूछेगा भाई ये पक्का स्टेट्स में पूछते हैं, ये स्टेट का जो सिविल सर्विस एमसीक्यू में पूछते हैं, सैंडी रीजियंस को क्या बोलते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं पल्लाई। सैंडी रीजन जहाँ पे ड्रॉट भी होता था उसको बोलते हैं पल्लाई। ठीक है, द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन द रीजन वेयर दे लिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, एक बार पढ़ लो याद रह जाएगा। माउंटेन्स को बोलते थे कुरिंची, मेरे साथ याद रखो। ठीक है, माउंटेन्स कुरिंची, फॉरेस्ट मुल्लाई, कोस्टल एरिया नाइडल, सैंडी रीजन पल्लाई। करेक्ट। ठीक है, in those days the most important duty of the king was protecting their subjects. Apart from kings, there were chieftains, patrons who ruled smaller regions. Conditions were favorable for the poets, Pannar, Kuttar, Birayaliyar, traders, Idyars,
एंड उजावार्स मारावार्स टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है ना, ये सब नो नीड टू याद रखना, नो नीड टू रिमेम्बर। ठीक है। एग्रीकल्चर वाज ऑनर्ड एज इट प्रोवाइडेड फूड टू ऑल। नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर, वीविंग वाज गिवन इम्पोर्टेंस। वीविंग को वो लोग इम्पोर्टेंस देते थे। थ्री तमिल किंगडम, कौन सा था? मैं आपको बोला था पांड्यंस। पांड्यंस कहाँ रूल करते थे? साउथ। वेस्ट में कौन था? चेरा। नॉर्थ ईस्ट में चोलास। ठीक है, ऐसे ही याद रखते हैं। पांड्यंस, उनका सिंबल ये था मछली। साउथ में थे ना, ठीक है ना, यहाँ पे साउथ में थे, इंडिया का साउथ में थे, तो मछली पकड़ते थे, इसलिए उनका सिंबल था मछली। फ्लैग के ऊपर क्या सिंबल था? फिश। द पांड्यन किंग मुद्दा थिरुमरन एंड थल्लिया, क्या, सॉरी एक सेकंड। द पांड्यन किंग मुद्दा थिरुमरन एंड थल्लयाला गंधाथु चेराव वेंद्र, सॉरी, हु डिफीटेड, ये नो नीड टू रिमेम्बर द नेम, ये कभी नहीं पूछा है कि पूछेगा भी नहीं। हु डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सेवन किंग्स लिव्ड इन द पांड्यन किंगडम। द वन हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीलपतिगरम। एक तमिल लिटरेचर है भाई, तमिल लिटरेचर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर में ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर से, ठीक है ना। बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा हैबिचुएटेड होगा हो जाओ कि ये क्या है, ये लिटरेचर है, ठीक है ना, कहाँ का लिटरेचर है? तमिल लिटरेचर है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट, तो क्या क्या था? द वन हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीलपतिगरम बाय सेइंग, ये तमिल में लिखा है, आई एम नॉट अ किंग, आई एम द कल्पिट, एंड एस्टेब्लिश द ट्रुथ वाज ऑल्सो ए रिनाउंड पांड्यन किंग। चेरे, चेरे का क्या था? बो एंड एरो, उनका सिंबल था ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं से नहीं पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। पांड्यन का क्या था? फिश। चेरस का था बो एंड एरो सिंबल। और चोला का क्या है? टाइगर है उनका, ठीक है ना, यहाँ पे है टाइगर। द फेमस चेरा किंग, ये नाम है। एंड इम्मा यराबम्बन नेड्डू, नो नीड टू रिमेम्बर दिस नेम, ठीक है ना, नाम याद रखना, नॉट इम्पोर्टेंट। चोलास अकॉर्डिंग टू द, सॉरी, चोलास द फेमस चोला किंग वेर कारिकल पेरू वल्लथन एंड किल्लीवलन, ठीक है ना। कारिकल्लन who ruled over 2000 years ago conquered Illam. He made the captives build the bank of river Kaveri. Kallani, which exists even today, was built by him. Important है, ठीक है ना। This famous king was called as Karikalla Peruvalathan, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रख लो, ठीक है ना। पांड्या का क्या क्या याद रखे? पांड्यन किंगडम, उनका पहला था फिश, फ्लैग में साउथ पे वो लोग रूल करते थे, फिश था। साउथ पे वो लोग यू रूल करते थे, जो तमिल रीजन का, उनका जो ये नाम याद रखो मत रखो, सीलेपतिगरम, ठीक है ना। ये एक क्या है? तमिल टेक्स्ट है, ठीक है ना। इतना बड़ा नाम ना भाई नहीं पूछेंगे, गारंटी है कि नहीं पूछेंगे, फालतू का स्ट्रेस मत लो, ठीक है ना। और यहाँ पे चेहरा का लिखा है, उनका बस सिंबल, चेहरा रूल करते थे वेस्ट में, सिंबल उनका था बो एंड एरो। नाम नॉट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, का नहीं पूछेंगे। चोलास में था, उनका था टाइगर, देखो टाइगर है। और वो लोग नॉर्थ ईस्ट तमिल रीजन में रूल करते थे। नॉर्थ ईस्ट मतलब इंडिया का नॉर्थ ईस्ट नहीं, तमिलनाडु रीजन का नॉर्थ ईस्ट में वो लोग रूल करते थे, ठीक है। फेमस चोला किंग अरिकल पेरुवल्लथन एंड किल्ली वल्लभन, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि करिकल्लन कल्ला नहीं, ये कंस्ट्रक्ट किया ना, ये एक डैम है जो कि अभी तक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दिस फेमस किंग वाज कॉल्ड करिकल पेरुवल्लथन, ठीक है। द फेमस किंग्स ऑफ द मेडिवल पीरियड विच राज राजा चोला, पढ़ेंगे बाद में, एंड राजेंद्र चोला, राज राजा चोला चोला, ही वाज ए, एक्चुअली ये लोग इंपेरियल चोलस थे, इंपेरियल चोला उनका डायनेस्टी का नाम था। राज राजा चोला, वो आपने सुना होगा बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल इन तांजोर, वो उन्होंने बनाया था 1010 एडी में। इन 1010 एडी राज राजा चोला हैज बिल्ट had built a Brihadeswara temple at Tanjore. And Rajendra Chola,
ये एक सिटी बनाए थे जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम। और ये भी वहां पे एक बहुत ही बड़ा एक शिव टेम्पल वाला था। ये सब साइवाइट्स थे, ठीक है। राजेंद्र चोला, राजा चोला, ये सब साइवाइट्स थे। ये जो चोला ना, ये चोला अलग है, ये अलग है, ये चोला अलग है। ये सब एंशियंट चोलास है। ये सब चोला है ना, ये राजेंद्र चोला, राजा राजा चोला, दे आर कॉल्ड एज इंपेरियल चोलास। इंपेरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे हैव कॉन्कोर्ड नॉट ओनली नॉर्थ बट ऑल्सो जावा एंड कंदरम। वो लोग इंपेरियल्स थे, इंपेरियलिज्म प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उन लोगों को इंपेरियल चोला बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये सब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइप का हो रहा है। द सेवन चिप्टन्स वेर कॉल्ड कड्डायलू भल्लगल। ये नाम याद रखो भाई। सेवन चिप्टेन, चिप्टेन जो था उनको बोलते थे ये कड्डायलू भल्लगल। द फेमस among them were परी, ओरी, करी, नल्ली, इल्लिनी, पेगन, अय्या। नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। सोशल लाइफ कुछ तमिल में लिखा है। अकॉर्डिंग टू द हिरू कुरल, तमिल टेक्स्ट है ये, ठीक है। Mentioned above, there was a society without any discrimination. There were discrimination according to their occupations. There were a sect system, but they were not discriminated according to their birth. Untouchability was not, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार एमसीक्यू में पूछा था, मैं कंफ्यूज होकर छोड़ दिया, बट ये इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी वाज नॉट प्रैक्टिस। देखो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस अटेंड कर पाओ, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन बहुत है, इंपॉर्टेंट वही है जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। इसलिए आप वही याद रखो जो मैं ऐसे मार करता हूँ या फिर ये इंपॉर्टेंट है बोलता हूँ, ये एमसीक्यू पे पूछते हैं, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी वाज नॉट प्रैक्टिस इन ड्यू कोर्स। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी केम इनटू फोर्स, मतलब बाद में हुआ, तब नहीं था। कब नहीं था? जब चेरा चोला पांड्या, जो एंशियंट तमिलनाडु में अनटचेबिलिटी नहीं था। एंशियंट तमिलनाडु में जब चेरा चोला पांड्या वहां पे रूल करते थे। वुमेन हैड द प्रिविलेज ऑफ चूजिंग द लाइफ पार्टनर। पेरेंट्स agreed to that. The rituals, raising of holy fire and chanting of mantras were not in vogue. Women were not treated as per the Vedas. ये एक क्या बोले, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। अर्ली वैदिक पीरियड में हमको पता है वुमेन वेर ट्रीटेड इक्वल एज पार विथ मेन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। बट लेटर वैदिक पीरियड में हमको पता है कि वुमेन का स्टेटस डिग्रेड हुआ है। ये वो चीज बोल रहे हैं कि वुमेन वेर नॉट ट्रीटेड एज पर द वेदास। वेदास में थोड़ा सा वुमेन को, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन को थोड़ा सा नीचा देखते थे। लाइक वुमेन वेर नॉट ट्रीटेड एज पार एज मेन। वुमेन को राइट्स, मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल लाइफ में राइट्स नहीं दिया जाता था। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखे है, ठीक है ना। एज क्या लिखे हैं ना, जो तमिल एंशियंट तमिलनाडु में वुमेन को अच्छा ट्रीटमेंट होता था, ये वही लिखे हैं, ठीक है ना। वुमेन वर नॉट ट्रीटेड एज पर वेदास, उसका मीनिंग ये है, वेदास में वुमेन को अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, नॉट एज पार एज मैन, ठीक है ना। वो चीज यहाँ पे लिखा है। एज बिल्डिंग्स of temples were not in practice, the Sangam people worship the stone erected in memory of the dead soldiers, which ये important है भाई। वहाँ पे बिल्डिंग, टेम्पल बिल्डिंग एब्सेंट था, टेम्पल बिल्डिंग नहीं होता था, ठीक है ना। तो संगम पीपुल वर्शिप द स्टोन्स इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ द डेड सोल्जर्स विच वर नोन एज हीरो स्टोन्स और नड्डुकल। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। हीरो स्टोन्स, हीरो स्टोन कहाँ पे हमको देखने को मिलता है? एंशियंट तमिल में, एंशियंट तमिलनाडु में, उसको नड्डुकल भी बोलते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। पक्का आएगा भाई ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। दे सेलिब्रेटेड एंड दे सेलिब्रेटेड हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल अभी भी हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। इन द कैपिटल दे सेलिब्रेटेड इंद्र विजा। दे डिड नॉट नो अबाउट फेस्टिवल्स ऑफ द पुरानास। मतलब यहाँ पे देखो, ये तमिलनाडु का टेक्स्ट बुक है। थोड़ा सा यहाँ पे द्राविडियन एंड नॉर्थ इंडियन थोड़ा सा टेंशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। दैट्स वाई ये सब लाइन देखने को मिलता है कि दे डिड नॉट नो अबाउट द फेस्टिवल्स ऑफ द पुरानास। पुरानास में जो फेस्टिवल थे उनको पता नहीं था उसके बारे में।
ठीक है, चैप्टर हो गया क्लोज, खत्म। आपका काम है इसको एक बार पढ़ो, उसका जो ये नाम है ना, नाम थोड़ा सा ट्राई टू रिमेम्बर देम, अदरवाइज फॉरगेट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक ओवरव्यू ले लो, ये टोटल मैं मार्क कर दिया हूँ। आई विल अपलोड दिस डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, वहाँ से डाउनलोड करके थोड़ा सा इसको पढ़ लो, एंड ये थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जो भी है कर लो, ठीक है। द एरिया दैट वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड, साउथ ऑफ द विंध्यस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट स्टिल थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस करने के लिए। द लैंडमास ऑन द साउथ ऑफ कन्याकुमारी ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड, कॉन्टिनेंट ऑफ कुमारी, कुमारी कंदम था ना, लेमुरिया, वो था, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन नहीं आ गए एग्जाम में, बट स्टिल याद रखो, याद रखने के लिए ये सब कर लो, ठीक है ना। इसको आपको, ये आपको करो, ठीक है ना, आप करो इसे, तो होगा। हम्म। कुरिंची क्या था, सब यहाँ पे लिखा है, कुरिंची क्या था, ठीक है ना, नैथल क्या था, ठीक है ना। तो डू इट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइजम किंगडम, महाजनपद। ये वैदिक एज के बाद है, ये महाजनपद, इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन आप इसको जस्ट रिवाइज कर लो एक बार। ये थोड़ा सा नाम मुझे पर्सनली मुझे पता है कि ये नाम थोड़ा याद नहीं रहेगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे नड्डुगल, हीरो स्टोन, ठीक है ना, ये सब थोड़ा याद रखो। कल्लनी याद रखो, ठीक है ना। एक रीडिंग कर लो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महाजनपद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।